अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी फाइन, होप यू ऑल विल बी गुड। मेरा नाम है इमरान खान, आप सबको डॉक्टर हाकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। O2 ऑक्सीजन गैस, ये एक मालिक्यूल है या कंपाउंड है? NaCl एक मालिक्यूल है या कंपाउंड है? H2O मालिक्यूल है या कंपाउंड है? O2, H2O, NaCl, CH4 वगैरह वगैरह। अगर आपको इनमें डिफरेंस का पता है कि कौन सा मालिक्यूल है और कौन सा कंपाउंड है, फिर तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर तो आप अगर जनरल कुछ मेन थिंग्स पढ़ने के लिए अगर लेक्चर को कैरी ऑन करना चाहो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है ये लेक्चर खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनके बेसिक्स इतने स्ट्रांग नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। पहली बात, क्या कंपाउंड हमारे पास क्या है? प्योर सब्सटेंस है। सब्सटेंस किसको बोलते हैं? चलो मैं समझाता हूँ। मेड अप ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। सब्सटेंस बोलते हैं चीज को या अशिया को। प्योर मतलब हालिस, जिसमें सिर्फ सेम काइंड की चीज है, जिसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा चीजें ना हो। जिस तरह हमारे पास प्योर वाटर। मेड अप ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट, ये दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। एलिमेंट क्या होता है? हाँ प्यारे बच्चों, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो के अंदर। मॉलिक्यूल, एलिमेंट, इन चीजों को मैंने डिस्कस किया। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ऐसी चीज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जैसा एटम हो, हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट होता है। सो कंपाउंड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना होगा, और वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे वो आपस में क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, इन्होंने आपस में क्या किया हो? बॉन्ड बनाया हो। आपस में क्या किया हो? बॉन्ड बनाया हो। बॉन्ड किसको बोलते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कीप द एटम्स टुगेदर। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम को आपस में जोड़ के रख रही थी, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। इन फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड रेशो में आगे आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जिस तरह मिसाल के तौर पे H2O, H2O हमारे पास क्या है? वाटर। वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। अगर इसमें देखा जाए, एक ऑक्सीजन है और दो क्या है? हाइड्रोजन है। एक ऑक्सीजन ने क्या किया? दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है? अलग एलिमेंट है। सो ये हमारे पास क्या हुआ? एक कंपाउंड हुआ। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे आपस में, वो क्या बना रहे होते हैं? कंपाउंड बना रहे होते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे देखा जाए, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब ये रेशो फिक्स्ड है। वाटर जहां भी होगा उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होगी? 2:1 होगी। मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कहीं पे भी ऐसा हो जाए H3O हो जाए। अगर ये H3O हो गया तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ये वाटर नहीं रहेगा। सो कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना रहे होते हैं? कंपाउंड बना रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब मुझे सवाल का जवाब दें कि जब दो या दो से ज्यादा सेम एलिमेंट आपस में मिले, जिस तरह अगर यहाँ पे देखा जाए O2, O2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है? 2 ऑक्सीजन है। जब दो सेम एलिमेंट आपस में मिलेंगे उसको हम क्या कहते हैं? हाँ प्यारे बच्चों, जब दो सेम एलिमेंट आपस में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। सो O2 इज नॉट अ कंपाउंड, O2 इज अ मॉलिक्यूल। H2 इज नॉट अ कंपाउंड, H2 इज अ मॉलिक्यूल। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने कुछ चीजें, आप भी इनको नोट कर लें, ठीक है प्यारे बच्चों। O2 हमारे पास क्या है? अब अगर बात की जाए O2 की, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्यों डबल बॉन्ड बना है? क्योंकि इसके आखिरी शेल में भी होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में भी कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं आखिरी शेल में? 8। एक बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए तो उसके पास हो गए 7। इसने इसके साथ शेयर किया तो उसके पास भी कितने? 7। मतलब ये समझिए कि इसके इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, ये वाला समझिए कि इसका मेरे पास है। जब 2 बॉन्ड बनाए तो इसके पास भी कितने हो गए? 8 हो गए। इसके पास भी क्या हो गए? 8 हो गए। O2 की बात की जाए, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट ऑक्सीजन ही कंबाइन हुए, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे सेम एलिमेंट है। कंपाउंड के लिए केस क्या है कि जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो वो क्या होगा? कंपाउंड होगा। लेकिन अगर सेम हुए तो वो हमारे पास क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा।
हर एक कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है। अच्छा, मॉलिक्यूल के अंदर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के अंदर शर्त क्या है, हमेशा डिफरेंट होंगे, उसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट, O2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, इस तरह बहुत सारे जो कि हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल हैं, दे आर नॉट कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं है। क्यों? कंपाउंड के लिए शर्त क्या है, कंपाउंड हमेशा डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बन रहे होते हैं। इसके अलावा द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दैट फॉर्म इट। डियर स्टूडेंट, एलिमेंट की ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट हमारे पास एक प्योर चीज है जो कि बिल्कुल एक जैसे एटम से मिलकर बनी होगी, जिसके अंदर कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं होगा, खालिस चीज। सोना क्या है, खालिस, खालिस सोने के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही एटम प्रेजेंट होंगे। टोटल एलिमेंट कितने थे, 118 थे, उसके अंदर 92 क्या थे, नेचुरल थे, और 26 क्या थे, आर्टिफिशियल थे। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती है उन एलिमेंट से जिनसे वो मिलके बना हुआ है। जिस तरह मिसाल के तौर पे H2O क्या है हमारे पास, हाँ प्यारे बच्चों, H2O हमारे पास क्या है, कंपाउंड है कि नहीं, अभी तो आपको पता लग गया ना। H2O क्या मिला है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन मिले और 1 ऑक्सीजन मिला है। डियर स्टूडेंट, अगर हाइड्रोजन एलिमेंट की बात की जाए और ऑक्सीजन एलिमेंट की बात की जाए, अब ये अब मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये तो कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड है। मैं सिंगल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, H2 की फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गैस है। O2 भी हमारे पास क्या है, गैस है, लेकिन H2O हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी होता है, वेपर फॉर्म में भी होता है। अब मुझे बताओ, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है ना, ये गैस है और ये क्या है, लिक्विड है। वाटर नॉर्मली किस फॉर्म में पाया जाता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि ये दोनों तो हमेशा क्या है, गैस है। सो कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बनता है, इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी, सेम नहीं होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दैट फॉर्म इट। वो एलिमेंट जिन्होंने कंपाउंड को बनाया हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड से क्या होंगी, डिफरेंट होगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, सोडियम, नाम सुना है, हाँ प्यारे बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, हाँ प्यारे बच्चों 11 है। सो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यस बताओ, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, 12, 14। सोडियम की एटॉमिक नंबर है 11, न्यूक्लियस आ गया ये, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ना, पहले शेल के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। किसने बताया हमें, बोहर ने बताया था। कौन सा फार्मूला था, 2n²। n कहते हैं शेल को, जब पहला शेल होगा तो 2 की n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे शेल में कितने आ सकते हैं, फाइंड करके देखो, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जल्दी बताओ, 2, 4, 6, 8। तो दूसरे शेल के अंदर आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने आ सकते हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, तीसरे शेल के अंदर 18 आ सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8 10 हो गए, और 1 क्या हो गया, 11। स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, हाँ प्यारे बच्चों, आपने रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी पढ़े होंगे। एटम को स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब इसके पास कितने, आखिरी शेल में 1 है, इसको कितने चाहिए, 7 चाहिए। 7 लेना आसान है या 1 देना आसान है। सेम केस क्लोरीन की अगर बात की जाए, क्लोरीन भी हमारे पास गैस है, क्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास 1 की कमी है, सोडियम के पास, सोडियम को चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करता है, अपने से 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसको, क्लोरीन को। सोडियम हमारे पास क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है। सोडियम हमारे पास क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, जबकि हमारे पास क्लोरीन जो है ये हमारे पास क्या है, टॉक्सिक गैस है। क्लोरीन हमारे पास क्या है, टॉक्सिक गैस है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जबकि हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। डियर स्टूडेंट, सोडियम जो है एक रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है, जैसे ही आप इसको पानी के अंदर प्योर फॉर्म में अगर सोडियम मेटल को देखा जाए, अगर इसको पानी के अंदर डाल दोगे तो ये एक्सप्लोजन कर देगा, धमाका हो जाएगा वहां पे, इससे बहुत ज्यादा हीट निकल रही होती है। जबकि क्लोरीन हमारे पास टॉक्सिक गैस है, इसको हम डिसइंफेक्शन के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, डिसइंफेक्टेंट। स्विमिंग पूल नहीं होते, स्विमिंग पूल के अंदर जो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं, इनको मारने के लिए, डस्ट को, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, क्लोरीन गैस यूज कर रहे होते हैं। अब अगर देखा जाए, ये एक मेटल है, ये गैस है, लेकिन जब एक सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है तो सोडियम के ऊपर आता है प्लस चार्ज, क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज।
अब क्या बन गया, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन गया जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इनको, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और हमारे पास क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, टेबल सॉल्ट है। हाँ यार बच्चों बताओ, टेबल सॉल्ट टॉक्सिक है? क्या टेबल सॉल्ट रिएक्टिव मेटल है? क्या टेबल सॉल्ट टॉक्सिक गैस है? वो जो घरों की तरह हम नमक यूज़ कर रहे होते हैं, क्या वो रिएक्टिव है? अगर रिएक्टिव होता तो फिर हम उसको यूज़ करते नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब हमारे पास एक कंपाउंड बन गया है। ये क्या थे, एलिमेंट्स है। वो एलिमेंट जिनसे कंपाउंड बन रहा है उनकी प्रॉपर्टीज और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपस में क्या होती है, डिफरेंट होती है। यही मेन पॉइंट था जो कि आपको मैं समझाना चाह रहा था। डियर स्टूडेंट, अभी मैं इन शॉर्ट कंपाउंड और मॉलिक्यूल के दरमियान को डिफरेंस बता देता हूँ, फिर लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। और कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस करनी है जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। डियर स्टूडेंट, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका। कंपाउंड के अंदर हमेशा कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स्ड होगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास है वाटर। अब अगर वाटर की बात की जाए, इसके अंदर H2O, हाइड्रोजन हमेशा कितने होंगे वाटर के अंदर, 2 होंगे। ऑक्सीजन हमेशा कितने होंगे, 1 होंगे। क्या मतलब इस बात का, पानी है चाहे वो वेपर फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, बर्फ की फॉर्म में हो, हमेशा इसके अंदर जो कंपोजिशन है, आई मीन जिन एलिमेंट ने इसको बनाए हुए उनकी रेशो क्या होगी, हमेशा 2:1 होगी। ग्लूकोज है C6H12O6, हमेशा यही रहेगी। अब अगर मैं इस H2O के अंदर एक ऑक्सीजन की और एडिशन कर दूं, इससे H2O2 कर दूं, क्या बन जाएगा इससे बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 बन जाएगा, जिसको हम जख्मों के ऊपर लगा रहे थे, फिर पानी नहीं होता। इसका मतलब क्या है, अगर कंपाउंड की रेशो चेंज होगी तो वो कंपाउंड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस वन इज वाटर, दिस वन इज नॉट वाटर, दिस वन इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, जो हम जख्मों के ऊपर लगा रहे होते हैं जख्मों की सफाई के लिए। एंटी बैक्टीरियल है ये, ठीक है, ये बैक्टीरियाज को मार रही थी, जर्म्स को खत्म कर रही थी। सो पहला पॉइंट क्या है कि कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे एक जैसी, दूसरी जगह पे दूसरी जैसी। दूसरी हमारे पास है न्यू एंड यूनिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, जिन एलिमेंट से मिलके बनेगा उनकी प्रॉपर्टीज और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होगी। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उन एलिमेंट से क्या होंगी, चेंज होगी। जिस तरह अभी आपको मैंने एग्जांपल दी NaCl की, सोडियम क्या है, एक मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। क्लोरीन क्या है, हमारे पास टॉक्सिक गैस है। लेकिन NaCl क्या है, नमक, जो हम जख्मों पे लगा रहे होते हैं ना, जख्मों पे छिड़क रहे होते हैं। सो नमक क्या है, इन दोनों से डिफरेंट है। इसके अलावा कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, कंपाउंड को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। क्या मतलब इस बात का, मिसाल के तौर पे आपके पास मिक्सचर है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं मिक्सचर की। पहले मिक्सचर क्या होता है, हमेशा जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड आपस में हम क्या कर लें, मिक्स कर लें। आपके पास वाटर है, इसके अंदर डाला हुआ आपने पानी, क्या डाला हुआ है, पानी। ये क्या है, वाटर। वाटर एक अलग कंपाउंड है। अगर हम इसके अंदर साल्ट डाल लें, क्या, नमक डाल लें, इसके अंदर हमने क्या डाला, NaCl डाल दिया, NaCl क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। अब आप इनको फिजिकली हाथ के जरिए आप इससे नमक को नहीं हटा सकते। छानने, जिस तरह हम छान नहीं होते हैं, सीविंग के जरिए आप इससे नमक को हटा नहीं सकते। फिल्ट्रेशन के जरिए आप इससे नमक को हटा नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। आप इसको कैसे सेपरेट करोगे, बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड क्या है, जैसे हमारे पास बॉइलिंग है, आप अगर बॉइलिंग करोगे तो पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, आप Na और Cl को एक दूसरे से फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस एज मॉलिक्यूलर आयन। कंपाउंड जो होता है या तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है या तो ये आयन की फॉर्म में रहता है। H2O इज अ मॉलिक्यूल, जबकि NaCl इज अ आयन। इसको आयन का क्यों कहते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज होता है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूले से। वाटर क्या है, कंपाउंड है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, अब इस केमिकल फार्मूले से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितने, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इससे क्या पता चलता है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन क्या है, 6 है। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज थी कंपाउंड की। अब ये हम इन दोनों में डिफरेंस, एलिमेंट में और कंपाउंड में जो मेन डिफरेंस है, अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं।
सो डियर स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मालिक्यूल, ठीक है। मालिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? मालिक्यूल क्या है हमारे पास, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करें। यहाँ पे शर्त नहीं है कि सेम हो या डिफरेंट हो, सेम हुए तब भी वो मालिक्यूल है, डिफरेंट हुए तब भी वो क्या है, मालिक्यूल है। शर्त क्या है, दो से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा हो, वो हमारे पास क्या होंगे, मालिक्यूल होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, एटम क्या होता है? मेरे तो जहन से बात ही निकल गई, मैंने पूछा ही नहीं। एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसी भी मैटर का सबसे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं, सबसे छोटा जो जर्रा है वो हमारे पास क्या है, एटम है। सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, इर्द गिर्द क्या होता है, ऑर्बिट। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा, सेम या डिफरेंट दोनों। कंपाउंड की अंदर शर्त क्या है कि दो या दो से ज़्यादा हो, लेकिन क्या हो, डिफरेंट हो। जब वो डिफरेंट होंगे तो तभी वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। इसकी एग्जांपल क्या आ गई, O2। देखो यहाँ पे क्या है, सेम है। N2 सेम है, H2O क्या है, डिफरेंट है। लेकिन कंपाउंड में देखो H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग मिले, NaCl सोडियम और क्लोरीन अलग अलग, HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग। नॉट एवरी मालिक्यूल इज कंपाउंड, हर एक मालिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता, हर एक मालिक्यूल कंपाउंड। अब मुझे बताओ O2 क्या एक मालिक्यूल है, क्या इसको मैं कंपाउंड कह सकता हूँ? नहीं। Cl2 क्या है, मालिक्यूल है, क्या इसको मैं कंपाउंड कह सकता हूँ? नहीं। H2O क्या है, मालिक्यूल है, क्या इसको मैं कंपाउंड कह सकता हूँ? हाँ। क्यों? हाइड्रोजन भी अलग है, ऑक्सीजन भी क्या है, अलग है। लेकिन एवरी कंपाउंड इज अ मालिक्यूल। मतलब मेजर कौन है इन दोनों में, बड़ा कौन है, मालिक्यूल बड़ा है, उसकी क्लास क्या है, कंपाउंड है। सो डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।